माँ? हाँ, ये माँ है मेरी, जिसको तुम नौकरानी समझकर उल्टा सीधा बोले जा रहे हो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी माँ से ऐसी बदतमीजी करने की? माँ, ये सना है, जिसको मैंने पसंद किया था इस घर की बहू बनने के लिए, और आज इसको आपसे मिलाना था। लेकिन मुझे क्या पता था इसकी सच्चाई मेरे सामने इस तरह से आ जाएगी कि ये और इसका भाई इतने बदतमीज निकलेंगे और आपसे ऐसी ऐसी बातें करेंगे। मैंने तुम्हें इस दिन के लिए पसंद किया था सना। मुझे बहुत गिल्ट हो रहा है कि मैंने तुम्हारी जैसी लड़की को पसंद किया है। एक मिनट विभोर, तुम मुझे और मेरे भाई को गलत समझ रहे हो। मैं जैसे ही घर में आई तुम्हारी मम्मी झाड़ू लगा रही थी और उनका झाड़ू मेरे पैर पर लग गया, तो मैं क्या ही समझती उन्होंने कपड़े भी कैसे पहने हुए हैं। उन्हें देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि वो तुम्हारी मम्मी है। ऐसा ही लगा कि वो यहाँ पर काम करती है, काम वाली है। तो एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। प्लीज़ तुम इस बात को ज़्यादा सीरियसली मत लेना। हाँ विभोर जी, बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। आप एक बार देखिए ना, आंटी जी ने किस तरीके से कपड़े पहने हैं, बिल्कुल सिंपल सादा, और ये दुपट्टा भी फटा हुआ था उनका, और वो घर में झाड़ू लगा रही थी। हम लोगों ने समझा कि वो इस घर की नौकरानी है, बस इसीलिए हमसे गलती हो गई। वैसे हमारा इंटेंशन वैसा कुछ नहीं था। और आप अपने आप को देखिए ना, आप कितने क्लासी बन के रहते हैं। हमें तो लगा था कि आंटी जी भी वैसे ही रहती होंगी जैसे बड़े लोग रहते हैं, अमीर लोग रहते हैं, पर हमें नहीं पता था कि आंटी जी इतना सिंपल सादा रहती है। बस इसीलिए धोखा हो गया, हम और कुछ नहीं चाहते थे। हाँ भाई बिल्कुल ठीक कह रहा है। और देखो, मैं एक बात कहूँगी, तुमसे बुरा मत मानो। आंटी जी, आप भी मेरी बात का बुरा मत मानिएगा। तुम इतने अमीर हो, इतना अच्छा घर है तुम्हारा, एक स्टैंडर्ड है तुम्हारा अपना, सोसाइटी में हर कोई तुम्हारी इज्जत करता है। तो अपनी मम्मी से कहो थोड़ा सा मेंटेन करें खुद को, या फिर तुम उनकी मदद करो अगर उन्हें नहीं पता कि किस तरह से खुद को मेंटेन किया जाता है। थोड़ा स्किन केयर करवाओ, अच्छे कपड़े पहनाओ उनको, और उनसे कहो कि वो अपने आप को अच्छे से रखें। लगना भी चाहिए ना कि तुम्हारी माँ है। अब आपको कोई देखेगा तो पता चले ना कि आप विभोर की मम्मी हैं। और प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, गलती हो गई। तुम मुझे तो माफ़ कर ही सकते हो, इतना प्यार करते हो मुझसे। मैं भी तुमसे कितना प्यार करती हूँ, तुम्हें पता ही है। अब इतनी छोटी सी गलती के लिए तुम मुझे छोड़ तो नहीं दोगे। एंड हाँ, मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ, शादी के बाद ना मैं मम्मी जी का बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगी। इनफैक्ट तुम नहीं कर पाओगे ना अगर इनको मेंटेन, तो मैं इनको अच्छे से मेंटेन करूँगी। अब तुम ही देखो ना, तुमसे मिलने के बाद मैंने भी तो अपने आप को और अच्छे से मेंटेन करना शुरू कर दिया। तुम्हारी मम्मी को भी कर दूँगी। बस बस बस, ये ख्याली पुलाव पकाने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है इतनी बदतमीजी के बाद मैं तुमसे शादी करूँगा? बिल्कुल भी नहीं। जो लड़की मेरी माँ से तमीज़ से बात नहीं कर सकती है, उनको उल्टा सीधा बोल सकती है, उनके पहनावे पे कमेंट कर सकती है, और उसका भाई भी मेरी माँ पे कमेंट कर रहा है, उनके झाड़ू करने पे उनको जज कर रहा है, मैं ऐसे परिवार से रिश्ता जोड़ूंगा? कभी भी नहीं। भूल जाओ। बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे जो मैंने तुम्हारी जैसी लड़की से रिश्ता रख लिया। मुझे पता क्या करना चाहिए था? मुझे सबसे पहले तुम्हारा टेस्ट लेना चाहिए था कि तुम